चांदनी रात चोरों को अच्छी नहीं लगती है। आज अच्छा काम हो रहा है, भगवान का नाम लिया जा रहा है। गसियाबाई का आज पूरे भारत में नाम हो गया, लाइव चल के। महाराज चलने लगी लाइव, चाहे देख लो। तो अरुण देख ले मोबाइल में, बहुत परेशान था। अरुण हमसे बोला, दीदी चाहे 3 दिन 2 दिन खा जाए पर गसियाबाई का नाम हो जाए। हमार गांव का हमार तमन्ना रहा कि तुम दोबारा आ जाओ। अब हमार तमन्ना यह है कि हमार गसियाबाई का नाम, अरे यहाँ तो लिखा है, वहां भी लिख गया है, पर हर मोबाइल में नाम छा जाए। जब जब हम लोग यहाँ वहां चले भी जाएं, दूर दूर भी बस जाएं, पर जब नाम लें तो भैया लाल, कमलेश पांडे, रामपुर का नाम मोबाइल में निकले। धन्य हमारी गसियाबाई के दोनों बेटे कमलेश और भैया लाल, और एक दामाद जो बैठा है वो भी बेटे के समान है। भले ही तो दामाद नहीं है, पर दोनों बेटियां हैं, तीनों बेटियां। छोटा दामाद भी आज अपना सा परिवार लेकर के हम सबके बीच में विराजित है। पूरा गांव एक हो गया है, बहुत बड़ी बात है। पूरा गांव एकजुट हो गया है और सब लोग मिलकर के भगवान की कथा सुन रहे हो। तो महाराज आए, आज यहाँ कन्हैया पालना झूल रहे और सबरी, जैसे यहाँ भी सभी माताएं बहनें हमने देखा। अभी तो कुछ नहीं, कल से और सब तसला में ना उसमें चावल ले लेके सब ठाकुर बाबा के यहाँ पहुंच रही हैं, जो कि मैं एक साधारण कथा व्यास। तब भी आप सब भेंट ले लेके आ रहे हो। और वहां जब परब्रह्म परमात्मा, जगत नियंता, जगदाधार, अखंड नायक, परब्रह्म परमेश्वर, 3 लोक 14 भुवन का मालिक, 1.5 बीता का लल्ला बन के आया, तो सभी गोकुलों की नारियां जिसके घर में जो भी है, दूध दही माखन सब ले ले करके आज यहाँ भगवान के सामने आ रहे हैं और यहाँ भगवान का सम्मान कर रहे हैं। भगवान पालना में झूल रहे हैं और यहाँ ग्वालिनियां कह रही हैं, कन्हैया झूले, आहा, पल्ला झूल रही हैं। सबको लगता हम भी भगवान का दर्शन करें। बोलो, जब आज कलयुग में हम लोग सब इकट्ठा हुए हैं, भगवान की कथा में बैठे हैं, आज हमारे महाराज कंछेदी लाल कितना खुश होंगे। काश वो होते आज, तो आज उनकी खुशी का ठिकाना नहीं होता। बोलो, तुम भगवान की कथा सुनने के लिए ऐसी दोपहर में, धूप में, तूफान चला, अभी आंधी आई, पर सब लोग घर घर छोड़ के आई हो ना, क्यों? भगवान की छवि का दर्शन करने, भगवान का कथा सुनने। और जब द्वापर में भगवान आए होंगे तो नंदगांव गोकुल की नारियों का क्या हाल होगा। सभी लोग पल्ला में जा रही हैं, पकड़ के रस्सी झुला रही हैं और कह रही हैं एक दूसरे से। तो आज यहाँ महाराज 1 महीना हो गया, तब महाराज आज यहाँ जब 1 महीना हो गया, तब कहीं एक दिन एक कहावत है कि रामपुर में नगाड़ा बाजे और बगल के गांव में पीट फिरा है। गोकुल नंदगांव में नगाड़ा बाजे, बधाई बाजे, और मथुरा में कंस भीतर से बाहर, बाहर से भीतर मारने वाला पैदा हो गया। एक दिन कंस बड़ा दुखी बैठा था। कंस की बहन पूतना पहुंच गई। कंसेन पिता घोर पूतना बाल घातिनी। पूतना वो है, पूतना ऐसा नहीं है कि जिसके बेटा ना हो उसको तुम कह दो पूतना हो। अरे बेटा तो एक कुल का उद्धार करता है और बेटियां 2 कुलों का उद्धार करती।
जानते हो, परियों का राजा किसे कहा जाता है? बेटी के पिता को, बेटा के पिता को नहीं कहते। और वो महादानी होता है जिसके यहाँ बेटी का जन्म होता है। कन्यादान भी बड़े सौभाग्य से मिलता है, वरना कई आदमी कन्यादान के लिए घूम रहे हैं, बेटियों को तरस रहे हैं। हमारे घर में बेटी का पांव रख जाए, हम कन्यादान कर ले, पर अभागियों के यहाँ बिटिया पैदा नहीं होता। अभागशाली के घर में बिटिया पैदा हो। 5 5 4 4 6 6 कन्या दान करने का सौभाग्य मिलता है। सब दानों में श्रेष्ठ है कन्यादान, आत्मा का टुकड़ा। बोलो, गाय भैंस पालोगे, पशु पक्षी भी पालोगे, अगर उड़ जाएगा तो कितना दुख होता है। और एक बेटी जो नन्हे नन्हे कदमों से बड़ी होती है, उसका कन्यादान करना एक पिता का कितना बड़ा दिल होता है, अपनी बेटी का दान कर देता है समर्पण भाव से। तो महाराज, पूतना वो होती है जो दूसरे पुत्र को कभी स्नेह न करे, चाहे देवरानी का हो या जेठानी, वो पूतना है। पराये के बेटा को मारे, झपटे, डांटे, फटकारे। कई कई ऐसी होती है कि पराये के लड़का बच्चा का चूटिया काट लेती है, वही तो पूतना है। हाँ, वही पूतना। वह पूतना नहीं कि जिसके बेटा ना हो। पूतना आई कंस के पास में, कंस से बोली, भैया क्या बात है, बड़ा दुखी हो? कंस ने कहा, बहना 1 महीना हो गया, मैंने देवकी के 6 बेटे मार दिए, 7वां स्केलेट हो गया, 8वां कन्या बन के आया, वो भी हाथ से छूट गई। और जाते जाते बोल के गई, तेरा मारने वाला गोकुल में पैदा हो गया। मैं बड़ा परेशान, क्या करूं? तो बोले, जिसमें शक हो उसका बेटा मरवा। कंस ने कहा, गोकुल नंदगांव से ही दूध दही आता है, और अगर किसी के बालक को हमने हत्या करवाई तो ये सभी ग्वाल वाल दूध देना, दही देना बंद कर देंगे। किसमें शक है? कुछ कुछ नंद बाबा में शक है। पूतना बोली, तो तुम यहीं रहो, मैं जाती हूँ। पूतना ने चल दिया मथुरा से गोकुल, और जब गोकुल आई तो बड़ा भीड़ भाड़ था। पूतना ने सोचा कि राक्षसी भेष में तो नहीं जा सकती। पूतना ने नकली ग्वालिन का रूप बनाया और पहुंच गई नंद रानी के भवन में। नंद रानी यशोदा मैया गोदी में लाला लिए बैठी है आंगन में। जिसको बुढ़ापे में लाला हुआ हो, कभी चाटती है, कभी चूमती है, कभी सूंघती है, कभी नाक मिलाती है, कभी गाल मिलाती है। मैं गोरी, नंद बाबा गोरा। इस उसी समय पूतना पहुंच गई, बधाई हो, पर मैंने पहचाना नहीं तुम्हें। पूतना बोली, बहुत बड़ा नंद गांव है, गोकुल गांव बरसाना, पर मैं यहीं की रहने वाली हूँ। और मैंने जैसे ही सुना कि आपको लल्ला पैदा हुआ, मैं दौड़ी दौड़ी आई। यशोदा माँ है, नारियों का ये स्वभाव होता है। यशोदा मैया ने अपना लल्ला पूतना की गोदी में डाल दिया। कुछ मीठा लेके आऊं, तेरा मुंह मीठा कर। अंदर चली गई। आंगन में पूतना जी बैठी हैं, लल्ला को गोदी में लिए हैं। अकेली है, कोई नहीं है। लल्ला को गोदी लिए लिए पूतना को बड़ी जोर से हंसी आई। तो 1 महीना के लल्ला भी हंसने लगे, कन्हैया भी हंसने लगे। पूतना ने कहा, लल्ला तुम क्यों हंसे? कन्हैया बोले, भगवान है। भगवान बोले, मौसी तुम क्यों हंसी? भाई तुम भी तो कंस की बहन हो, और मेरी माँ भी कंस की बहन है। इस रिश्ते से तुम मेरी मौसी हो, तुम क्यों हंसी? पूतना बोली, मैं इसीलिए हंसी हूं
कि मैंने प्रण किया था कि मैं तुम्हें मारने आई, और भीड़ भाड़ होगी तो एक आध दिन में दो चार दिन में मौका मिलेगा, लेकिन आते ही दांव लग गया। भगवान बोले मौसी हम इसीलिए हंसे हैं कि हम भी प्रण करके आए हैं कि निशाचरों को ढूंढ ढूंढ के मारेंगे, पर घर बैठे ही दांव लग गए। पूतना बोली दूध पियोगे? भगवान बोले अवश्य। माँ मौसी में कोई अंतर नहीं है। आज यहाँ पूतना ने जो अपने कुचों में जहर लगाई थी भगवान को पिलाने लगी। भगवान बोले हे शंकर भगवान, बोले बाबा ये तुम्हारा भोजन है पर ये हमें खिला रही है, आइए। भगवान ने आंखें बंद किया, पूतना का जहर पिया, फिर दूध पिया, फिर खून पिया, और जब खून की राह प्राण खींचने लगे, पूतना बोली छोड़ो 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 कन्हैया छोड़ो। भगवान बोले यही गड़बड़ी है मौसी, पकड़ना जानता हूँ छोड़ना नहीं जानता हूँ, अब तो उद्धार ही करूंगा। पूतना ने विकराल रूप बनाया, भगवान को लेके भगी, गांव से बाहर गिर पड़ी, 8 किलोमीटर में पड़ी है, भारी लंबा चौड़ा शरीर, सारे पेड़ तड़ातड़ टूट गए जैसे हवा में टूट जाते हैं। भगवान अब भी उसके स्तन पकड़े छाती में बैठे, सारा गोकुल नंदगांव तो पीछे पीछे दौड़ा, सीढ़ी लगाई, भगवान को उतारा, पूतना का शरीर काट काट के आग लगाई, पर जब पूतना जली तो बड़ी अच्छी सुगंध आई।